गारंटीड पेंशन आखिर मिलती कितनी है और इससे जीवन कैसे चलता है। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजूमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि गारंटीड पेंशन कितनी मिलती है अगर आपके पास है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी रकम आपके पास में है, इससे आपको गारंटीड वेल्थ कितनी मिलने वाली है पूरी ज़िंदगी अगर आप इसको प्लान करते हैं, या आप 30 साल की लाइफ को प्लान कर लें तो कितना पैसा आपको मिलने वाला है और इसका आपके जीवन में कितना इम्पैक्ट आएगा। कैलकुलेटर साथ में दूंगा ताकि आप इसको यूज़ कर सकें, अपने लिए कैलकुलेट कर सकें, और रिटायरमेंट आप कैसे प्लान कर सकते हैं उसकी एक झलक भी आपको ज़रूर दूंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट बहुत ही यूज़फुल है। और रिटायरमेंट की बात करूं तो नॉर्मली आप देखते होंगे कि एडवाइजर्स रिटायरमेंट के ऊपर बात नहीं करते क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जीवन में आप इंटरेस्टेड हैं कि आपका रिटायरमेंट बहुत अच्छा हो। अब सबसे बड़ी व्यथा क्या है हमारे सामने कि जब हम बात करते हैं कि हमें अपनी रिटायरमेंट को प्लान करना है, हमें एक ना एक प्लान बेच दिया जाता है, हमें बता दिया जाता है कि ये एक प्लान है, स्कीम है, इसको ले लो, इससे काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्या जो व्यक्ति आपको बता रहा है क्या उसने आपके लिए रिटायरमेंट को प्लान किया है? नॉर्मली ये स्थिति नहीं आती है कि लोग उसके ऊपर बात भी करें, आप बैंक में जाएं या कहीं भी। तो इसलिए खुद रिटायरमेंट को प्लान करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपकी डिग्निटी इम्पॉर्टेंट है, रिटायरमेंट के बाद भी पूरी ज़िंदगी शान से जिए हो, कॉलर ऊंचा करके जिए हो, होली गई है, होली में आपने अच्छे से गुजिया बनाई, और रिटायरमेंट के बाद भी आपके घरों में बच्चे आएँ और इन्जॉय करें, आप त्योहार को एंजॉय करें, मैडम त्योहार को एंजॉय करें बच्चों के साथ में, तो यू नीड फंड्स। कैसे हम प्लान करते हैं, कितना पेंशन आपको मिल सकता है रिटायरमेंट की जब बात आती है, इस वीडियो में कवर करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग आपको सीखनी हो तो आप planyourworld.com पे आप इसको सीख सकते हैं, और बहुत सारे टूल्स के साथ में। planyourworld.com वेबसाइट पे अवेलेबल है। 1999 का प्रोग्राम है, प्रिपेयर योर प्लान फॉर वेल्दी रिटायरमेंट कोर्स से आप इसको डिटेल में सीख सकते हैं। आप कैलकुलेट करते हैं कि आप 60 की उम्र में कितना फंड आपको मिलेगा, खर्चे कितने होंगे, 90 तक की उम्र में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उनको कैसे आप जोड़ें, अल्टीमेटली जब रिटायर होंगे तो आपको पैसे चाहिए, कौन कौन से सोर्स से आ सकता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप जब पेंशन कैलकुलेट करते हैं कि गारंटीड पेंशन मुझे मिल जाए, तो हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में क्या फ़र्क आता है ये भी कवर करूँगा, और कैलकुलेटर में आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी आपके सामने आएगा। ये दोनों चीज़ें मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है www.planyourworld.com। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके हर तरह के फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। किसी एडवाइज़र की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी है पूरी ज़िंदगी, कोई हिडन कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी मिस सेलिंग आपको नहीं कर सकता। आप अपने आप में अपने प्रोडक्ट्स को खुद चुनिए। हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है अपना कैलकुलेटर, सो इट्स फ्री फॉर यू। गारंटीड लाइफ टाइम पेंशन कैलकुलेटर है ये। सो हमने यहाँ पे ले लिया एक रकम, मैं ले लेता हूँ 2 करोड़ की रकम, यहाँ पे ले लेते हैं 2 करोड़ हमने अमाउंट ले लिया है, और हम मान के चलते हैं कि गारंटीड पेंशन हमें चाहिए 30-35 साल का पेंशन प्लान कर लेते हैं हम। हमने यहाँ पे लगभग 35 साल की पेंशन को प्लान कर रहा हूँ मैं, और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया है 6% के आसपास। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मैं 2 करोड़ 5 करोड़ की रकम बना लूंगा और मेरे को इंटरेस्ट के पैसे से ही खाली मेरा घर चल जाए। क्या ये संभव है? क्या सिर्फ ब्याज के पैसे से पॉसिबल होगा? मैं एक्सेल के माध्यम से भी दिखाने वाला हूं, तो वीडियो लंबी हो सकती है, सेव कर लेना इसको। देन आप जब देखें आपको क्या मिलता है। हमने इस कैलकुलेटर में मैक्सिमम रिटर्न ही 7% का लिया है, बिकॉज नॉर्मली पीपल कांट प्लान दिस, और पेंशन कैलकुलेटर्स आपको इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते। ये बात एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। अगर बात करूं कि आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिलने वाला है, तो क्या करती है पेंशन कंपनीज, जो भी आपको पैसा देता है पेंशन के तौर पे, उसमें एक हिस्सा होता है प्रिंसिपल का और एक हिस्सा होता है आपका इसमें इंटरेस्ट का। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कौन सा यूज करें? एसबीआई की एफडी पे जो रेट चल रहा हो वो रेट ले लो, उससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकता। अब मुद्दा क्या आता है? पेंशन में आपको प्रिंसिपल भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया। इसका मतलब अभी आगे बताऊंगा, शौक लग सकता है। तो देखिए, 2 करोड़ के ऊपर हमने 35 साल के लिए इसको प्लान करना है। मैंने 7% का रेट ले लिया है। अब हम इसको कर रहे हैं कैलकुलेट। मुझे करना पड़ेगा एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन के साथ ही सारे जितना भी यूनिवर्स है कैलकुलेटर्स का आपके लिए ओपन हो जाता है। आप डैशबोर्ड से लॉगिन करके भी आप कैलकुलेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे लुक एंड फील इज मच बेटर देन दिस। नाउ यहाँ पे आपके सामने आंसर है। आंसर इज, आपकी जो मंथली पेंशन होने वाली है दैट विल बी 1,27,771 रुपीज़। ये आपकी गारंटीड पेंशन स्टार्ट हो जाएगी अगले महीने से, अगर आपने इस ऑप्शन को लिया है तो।
अब इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या मायने हैं आपके जीवन में, उसको समझ लेते हैं। 35 साल के लिए ये आपके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे नॉमिनी को जो मिलने वाला है दैट इज़ ज़ीरो। सो आज की डेट में अगर कोई इस ऑप्शन को लेता है तो इसका क्या मतलब होगा, अब हम इसको समझते हैं एक्सेल के माध्यम से। जीवन पे इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, दो बातें हमको बहुत स्पष्ट तौर पे ध्यान में रखनी है कि पूरी ज़िंदगी हमारी जो पेंशन होगी दैट विल बी फिक्स्ड, और दूसरा, हमारा जो भी अमाउंट हमें मिल रहा है इसके अलावा नॉमिनी को कुछ नहीं मिलने वाला है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमको आपको याद रखना है वो ये कि किसी भी कंडीशन में आप इस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। वंस पेंशन आपकी स्टार्ट हो गई तो अगर आपने ऐसी पेंशन ली जिसमें नॉमिनी को कुछ मिल जाए तो नॉमिनी यूज़ करेगा, अगर आप इसको अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो फिर नॉमिनी को कुछ नहीं मिलने वाला है। और लाइफ एन्युइटी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पेंशन मिलती है उसमें नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलता है। नॉर्मली 5 से 7 तरह के पेंशन ऑप्शंस आपको कंपनीज ऑफर करती हैं, बट इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आपको पेंशन मिलती है। अब यहाँ पे हमने ये रकम ले ली जो आपके लिए साथ हमने निकाला, 1,27,771। नाउ ये हमने पेंशन ले लिया है मंथली और इसको हमने कर दिया है मल्टीप्लाइड बाय 12। सो अब हम देख लेते हैं हमारे जीवन में इसका क्या इम्पैक्ट है। सो इम्पैक्ट अगर देखें तो 50,000 का हमने आज का आपका खर्चा लिया है और हमने ये मान लिया कि आपका 7% से आपका जो इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो बढ़ रहा है। सो इसका क्या मतलब होगा अगर 55 की उम्र में कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है तो क्या मतलब है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सो आपके पास में जो रकम आ रही है वो इस तरह से है एंड हर साल आपके पास में खर्चे हैं। सो ये मंथली पेंशन है आपकी, ये ईयरली पेंशन है एंड देन ये सरप्लस है मंथली या ईयरली आपका सरप्लस। ये मैं सरप्लस ले लेता हूँ। तो क्या सिचुएशन बनी आइए देखते हैं हम लोग चेक करके। सो हमने इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो काफ़ी अच्छा इसमें एक सरप्लस जनरेट हुआ है हमारे सामने। सो 56 की उम्र में जीवन बहुत अच्छा है हमारे साथ। नाउ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है सो आप अगर देखें पेंशन हमारी सेम है, हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आप अगर नोटिस करें कि एक समय आता है जहाँ पे ये अमाउंट हमको हमारे इनकम को नहीं कवर कर सकता। हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पास में सरप्लस है, हमारे पास में डेफिसिट है, आइए इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो परसेंटेज में भी निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज में देख लेते हैं कि हमारे जो एनुअल एक्सपेंसेस हैं उससे हमारा सरप्लस कितना है। सो हमने इसको डिवाइड कर दिया है। सो हमारे पास में जो सरप्लस है वो बहुत ज़्यादा है। इनिशियली इट इज़ 156% इनिशियली एंड इन जस्ट 15 ईयर्स इट बिकम्स नेगेटिव। और अगर आप देखें तो सब्सटेंशियली इट बिकम्स नेगेटिव इन सम ईयर्स। मतलब ये है कि अगर 100 रुपये से आपको ज़रूरत है और उस वक्त आपको अगर मिल रहे हैं 50 रुपये तो घर नहीं चलता। दूसरा, जो पैसा आप यहाँ पे सरप्लस पाते हैं ये सरप्लस अमाउंट थोड़े समय तक तो आपका घर चला देता है। नॉर्मली लोगों की बचत कम होती है जब पैसे ज़्यादा आते हैं। तो पेंशन प्लान्स की अपने आप में एक फीचर है, अच्छा बोलिए बुरा बोलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मुद्दा यह है छोटा सा कि पेंशन प्लान पे अगर मैं पैसा डालता हूँ तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसके अंदर। और सेकंड पॉइंट ये आता है कि जब फिक्स्ड अमाउंट है, मैंने अपने सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा एक उसके अंदर लगा दिया है, तो मेरा घर कैसे चलेगा लास्ट में, आपको पहले से इसको प्लान करना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस, लेकिन यही अकेला ऑप्शन नहीं हो सकता। और जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, प्लान पर डिपेंड होना इज़ नॉट गुड। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके घर में हर महीने सम्मानजनक इनकम आए जिससे घर चला सकें। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग अपने आप में बहुत जटिल है और इसको ज़रूर सीखें, क्योंकि मार्केट में रिटायरमेंट के एडवाइज़र्स नहीं होते। अगर मैं बात करूँ रिटायरमेंट एडवाइज़र्स की, तो जो लोग एनपीएस सेल करते हैं उनको रिटायरमेंट एडवाइज़र्स कह दिया जाता है। नहीं, आपको ज़रूरत है अपने इनकम को प्लान करने की, कितना इनकम मिलेगा, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 70,000 से आपकी आज की रिक्वायरमेंट है तो इसको रिड्यूस मत करिएगा, क्योंकि खर्चा उतना ही रह जाता है। जितने भी लोग रिटायर होते हैं वो हमसे उतने ही पैसे मांगते हैं जितना वो रिटायरमेंट से पहले खर्च करते थे। सो ये आप तभी प्लान कर सकते हैं जब आप खुद सीखें। अल्टीमेटली हु इज़ इंटरेस्टेड इन योर रिटायरमेंट, जस्ट सोच के देखिए। एंड रिटायरमेंट की बात आए तो चांस नहीं लेना है, प्लान करना है।
वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपकी उम्र 40, 45, 50 की है तो रिटायरमेंट प्लानिंग इमीडिएटली करिए। जस्ट 1999 में आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, बाद में बहुत महंगा पड़ता है। एंड हिडन कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आप दे रहे होते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिटायरमेंट जर्नी।